नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मानसून सत्र का शुरुआती पूरा हफ्ता गतिरोध की भेंट चढ़ गया है। अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जहां दिन भर की कार्रवाई ठीक से हो सकी हो। ऐसे में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने चिंता जताई है। सभापति ने सांसदों से कहा है कि जिस तरह से 3 दिनों में घटनाएं हुई हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। ये समझना बेहद मुश्किल है कि देश के लोगों की आवाज देश के उच्च सदन में नहीं उठ पा रही है। एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ये सवाल उठता है कि सदन नहीं चलेगा तो किसका फायदा होगा। निश्चित तौर पर देश और देश के लोगों का तो नहीं। उन्हें नहीं पता कि संसद को बाधित करने के पीछे कौन है और क्या लाभ है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले हुई बैठक में सभी नेताओं ने कहा था कि वो सदन चलाना चाहते हैं और इसमें पूरा सहयोग देंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। एम वेंकैया नायडू के मुताबिक अब तक केवल 4 घंटों के लिए कोरोना पर चर्चा हो पाई और मंत्री का उस मामले में जवाब हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि इस महामारी पर बहस के दौरान सभी को अपनी बातें सामने रखने का मौका मिला। पेगासस मामले पर आईटी मंत्री को अपना बयान देना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि निचले स्तर की घटना हुई और मंत्री के हाथ से कागज छीन कर फाड़ दिए गए। इस तरह की घटनाएं संसदीय लोकतंत्र पर प्रहार हैं। इससे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को तारीफ नहीं मिलती। संविधान और संसद के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। उन्होंने सांसदों से कहा कि वो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। साथ ही सभापति ने कहा है कि मैं सभी से अपील करता हूं कि अपनी राजनीतिक जरूरतों को छोड़कर संसद के सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। 3 हफ्ते बाद हम आजादी के 75वें साल में जा रहे हैं और इसे पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। आजादी के इस उत्सव की भावना को संसद के गतिरोध के जरिए फीका नहीं किया जाना चाहिए। आजादी की लड़ाई में लोगों ने अपने राज के लिए लड़ी। ऐसे समय में हमें क्या दिखाना चाहते हैं ये सोचना होगा। सभापति होने के नाते वो बहुत परेशान है और उन्हें लगता है कि सदस्य भी उतने ही परेशान होंगे। सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया है। गुरुवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से कागज छीनने और उसे फाड़कर हवा में उछालने के लिए टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को उनके अमर्यादित व्यवहार के बाद पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। देश देशांतर में आज बात संसदीय कामकाज, मर्यादा और राजनीति की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है केवी प्रसाद और साथ ही प्रदीप सिंह। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करूंगी। राज्यसभा के सभापति की चिंता कितनी वाजिब है? नहीं, बहुत वाजिब। देखिए, पिछले कम से कम 15-20 सालों से जिस तरह का व्यवहार सांसद सदन के अंदर कर रहे हैं वो बड़ी चिंता की बात है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने और उसके बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई और उसके नियम बने, उपनियम बने, तब शायद उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि सांसद एक दिन इस तरह का व्यवहार करेंगे। उसकी वजह ये है कि आज जो सांसद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या जो पार्टियां अपने सांसदों को ऐसा करने दे रही हैं, उनको लगता है कि इस तरह की हरकतों से उनको मीडिया कवरेज ज्यादा मिलेगा, उनको ज्यादा चर्चा में रहेंगे, उनका नाम होगा। लेकिन अगर किसी विषय पर बोलना है, सरकार को घेरना है, तो उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत होगी, पढ़ने की जरूरत होगी, उसको उस विषय की जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत होगी अगर आप पहले से नहीं जानते हैं। तो ये सब मेहनत कोई करना नहीं चाहता। क्षणिक प्रसिद्धि के लिए जो है इस तरह का काम किया जाता है। अगर आप मंत्री के हाथ से कागज छीन कर फेंक देते हैं तो आप कल्पना कीजिए, आज आप ये कर रहे हैं, इसके बाद अगला कदम क्या होगा। तो और ये क्या आप मानकर चल रहे हैं कि जो आज सत्ता में हैं वो हमेशा सत्ता में रहेंगे? आपको कभी ये मौका नहीं मिलेगा। जब आपको मौका मिलेगा और आपके साथ यही होगा, शायद इससे ज्यादा होगा, तब आपका क्या कहना होगा। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि जो भी संसदीय नियम सदन को चलाने के लिए बने हुए हैं उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। सजा का प्रावधान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। उसमें मुझे लगता है कि एक बार जो गलती करता है, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार की गलती के बाद उसकी सदस्यता शायद खत्म करने पर भी विचार हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सब हो सकता है तभी जब सब पार्टियां मिल बैठकर ये तय करें कि इसको रोकना है। ठीक। ये मानकर कि हम अभी विपक्ष में हैं या हम अभी सत्ता में हैं और यही स्थिति हमेशा बनी रहेगी, तब तक कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ये सोचना पड़ेगा कि
अपने को दूसरे की जगह पर रखकर देखना पड़ेगा कि ठीक हम है। उनकी जगह होंगे तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। बिल्कुल। तो क्या संसद किया कोई जी, भी क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, किस तरह के मंथन की ज़रूरत है? मैं आगे ज़रूर बात करूँगी इस बारे में प्रदीप जी। पहले शुरुआती कमेंट मैं केवी प्रसाद सर का ले लूँ। केवी प्रसाद जी, सत्र के पहले हम तमाम सर्वदलीय बैठक देखते हैं, फ्लोर लीडर्स की बैठक देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभापति और लोकसभा अध्यक्ष भी बैठक बुलाकर सत्र उत्पादक हो ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर रजामंदी बनाने की कोशिश होती है। और कहीं ना कहीं रजामंदी हम देखते हैं अलग अलग दलों की तरफ से जताई भी जाती है, और सरकार ये कहती है बार बार कि नियम और प्रक्रिया के तहत उठाए गए मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए वो हमेशा तैयार है। फिर भी ऐसा आचरण क्यों? अब ये इसका जवाब तो देखिए कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में ज्यादा पता लगता है। और ये शायद जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे कि मेरे ख्याल से 25 साल से ज्यादा हमने इस तरह की चीजें देखी है संसद में व्यवधान पहुंचाने की। और ये लगातार जैसे है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चाहे कोई भी दल सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह का आचरण करता है। क्या वजह है क्या नहीं है, उस वक्त की परिस्थितियां क्या है, वो अपने अपने संदर्भ में लोग को इस चीज को देखा जाता है। ठीक। लेकिन संसद में व्यवधान ना पहुंचाएं, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि हर सत्र से पहले जब मीटिंग होती है, और सत्र से पहले ही क्यों, हर सत्र के दिन हर दिन सवेरे लोकसभा में खासकर स्पीकर में लीडर्स की मीटिंग होती है, राज्यसभा में कोई अलग किस्म का लीडर्स की मीटिंग होती है, वहां पे भी चर्चा होती है बाकायदा कि कौन से मुद्दे की प्राथमिकता है, किन मुद्दों पे कैसे कैसे व्यवहार होगा, व्यवहार मतलब हम कितना टाइम देंगे वगैरह सब कुछ तय होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सब तय कर लेती है। उसके फिर उस वक्त यहाँ तक होता है कि सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से कुछ मुद्दे रखे जाते हैं कि ये बहुत ही जो ज्वलनशील मुद्दा है, इसको हम लेना चाहते हैं तो कृपया हमें मौका दिया जाए। तो उस वक्त चेयर की तरफ से, चाहे लोकसभा में स्पीकर हो और राज्यसभा में चेयरमैन है, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रावधान निकाल के संसद के लोगों को, सांसद को मौका दिया जाता है कि वे अपनी बात अपने क्षेत्र, अपने प्रांत की या कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो विश्व में हो या अपने देश में हो, उसके ऊपर उठाने की उनको अनुमति दी जाती है। तो एक पद्धति से चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें देखते आए हैं, इस तरह की जो वारदात जो आपने बताए, ऐसा वारदात तो बहुत कम ही होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अफसोसजनक है कि इस चीज हो जाए इससे। बिल्कुल। प्रदीप जी, अगर हम देखें तमाम जो मंत्रिपरिषद में हमने फेरबदल देखने को मिला हमें, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सभी जो मंत्री हैं वो अच्छे से बहस पर ध्यान दें, सभी सांसद तैयारी कर कर आएँ, और ख़ासकर उन्होंने राज्यसभा का जिक्र किया कि वहाँ जिस तरह की सार्थक बहस, एक अच्छी बहस हमें देखने को मिलती है, वो ज़रूर देखें। देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में, उसके मंदिर के रूप में संसद की तरफ देखती है। लेकिन वहां से अगर इस तरह के आचरण की तस्वीरें बार बार आना, क्या ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर प्रहार है? नहीं, देखिए, बात बिल्कुल सही है। इस तरह का आचरण खासतौर से राज्यसभा में होना, जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, माना जाता है कि यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या विषयों के जानकार लोग या ऐसे लोग आए जो लोकसभा में जो जल्दबाजी में अगर कोई कानून पास किया गया है, विधेयक पास हुआ है, तो उस पर विचार कर सके और बेहतर सुझाव दे सके कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। वहां अगर इस तरह का आचरण शुरू हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और निश्चित रूप से ये जनतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये मामला किसी एक पार्टी का या एक सरकार का या एक समय का नहीं है। ये जो अभी प्रसाद जी ने कहा 20-25 साल, तो आप देखिए लगातार ये स्थिति खराब होती जा रही है, सुधरने की बजाय। कहीं भी डेमोक्रेसी में, जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सदन की कार्यवाही के लिए नियम उपनियम बने होते हैं, लेकिन सदन चलता है परंपराओं से, नियमों से नहीं चलता है। यहाँ परंपराएं नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और उन परंपराओं का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, उन परंपराओं को और समृद्ध नहीं करेंगे, तो स्थिति खराब होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आम लोगों को लगने लगेगा कि इस संसद का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया।
संसद में लोग आपको चुनकर भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि आप उनकी समस्याओं को उठाएंगे। आप ऐसे कानून बनाएंगे जिससे लोगों के जीवन में सुधार आए, उनका रोजमर्रा का जीवन है उसमें परिवर्तन आए, उनकी 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 जीवन शैली बदले, देश आगे तरक्की करे, लोगों के मन में सुरक्षा की भावना हो, इन सब चीजों के लिए भेजते हैं। संसद बहस और फैसले लेने का मंच है। दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि जो काम सड़क पर होना चाहिए वो संसद में होने लगा है। धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, पोस्टरबाजी, ये सब सड़क पर आंदोलन में तो ठीक लगता है, लेकिन संसद के अंदर आप देखिए कि जब भी कोई बहुत अच्छी बहस हुई है और उसका नतीजा देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिए, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं समझने को तैयार होते। और लोग और सांसदों के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि तैयारी करके जाइए, प्रसाद जी भी गवाही देंगे इसकी। आप देख लीजिए पिछले 15-20 सालों में संसद की जो लाइब्रेरी है उसमें सांसदों की अटेंडेंस देख लीजिए, कितने सांसद जाते हैं पढ़ने के लिए। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि क्यों ये स्तर गिरता जा रहा है। आज से 25 साल 30 साल पहले आप देखिए कि जितनी तैयारी से सांसद आते थे, जिस विषय पर उनको बोलना है, बहस करना है, तो वो दिखाई देता था, उनके उनके बोलने में नजर आता था। लेकिन ये जो स्थिति है, इसके लिए मैं इंडिविजुअल सांसदों की बजाय पार्टियों को जिम्मेदार मानता हूं। पार्टी का नेता शह देता है, इसलिए सांसद ऐसी कार्रवाई करते हैं। उनको उनको लगता है कि ऐसा करके हम अपने नेता की नजर में चढ़ जाएंगे। एक समय था जब अटल जी के समय में ये तय हुआ था सारे पार्टियों के नेताओं के बीच में कि कम से कम जो पार्टियों के सीनियर लीडर हैं वो वेल में नहीं जाएंगे। इस नियम का काफी समय तक पालन हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी मर्यादा टूटने लगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आम सहमति से ही चल सकती हैं। यहाँ कानून के डंडे से आप सब कुछ नहीं ठीक कर सकते। यहाँ जब तक पार्टियों के बीच में आपसी सहयोग नहीं होगा और उनको इस बात का महत्व नहीं समझ में आएगा कि सदन अगर गरिमापूर्ण तरीके से चलेगा तो ये उनके भी हित में है, देश के भी हित में है और जनतंत्र के भी हित में है। बिल्कुल। और केवी प्रसाद सर, अभी प्रदीप जी ने एक बड़ी बात कही कि संसद जो है वो नियमों से नहीं बल्कि ज्यादा परंपराओं से चलता है, और हाल फिलहाल हम जिस तरह की परंपरा लगातार देख रहे हैं वो अच्छा संकेत जाहिर तौर पर नहीं दे रही है। लेकिन केवी प्रसाद सर, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि इस मामले में जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, वो क्या है, और क्या वो भी बार बार सांसदों को याद दिलाए जाते हैं ताकि एक बार कहीं ना कहीं जो संसदीय मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं और जो उनका कर्तव्य है संसद के अंदर, वो उसे सही तरह से निभाएं। क्या कहते हैं नियम? जी, नियम तो बहुत साफ हैं, स्पष्ट हैं, और दोनों सदनों के अपने भी नियम हैं। कुछ नियम बिल्कुल ही कॉमन हैं, जिसके मतलब दोनों में एक ही तरह के नियम हैं। आचरण के ऊपर काफी प्रासंगिक है कई शहरों में, और तकरीबन जब नए सांसद आते हैं उनको ये बताया जाता है कि किस तरह का आचरण होता है, क्या परंपराएं सदन में होती है। और ये जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे, काफी हद तक इसमें पार्टी और पार्टी के नेतृत्व से भी होता है कि वो किस तरह की परंपराओं का सीख देते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ जहां आपने कहा कि जो नियमावली है, जो नियम है, अगर आप देखें संसद के हर सत्र से तकरीबन कुछ दिन पहले बुलेटिन इशू की एटिकेट है, इसमें हमें ये करना है, इसमें आप ये नहीं कर सकते, सदन में व्यवधान नहीं डाल सकते, अगर सांसद कोई बोल रहा है तो आप उसको परेशान नहीं कर सकते। तमाम सारी चीजें जो रोज हम देखते भी आए सदन में, पोस्टर, प्लेकार्ड, कई चीजें, यहाँ तक कि सदन में कोई भी चीज पढ़ने की भी अनुमति नहीं है बिना चेयरमैन या राज्य स्पीकर के अनुमति के बगैर, कई सारी चीजें। लेकिन उसके बाद छोटी मोटी अगर कोई उल्लंघन होता है, अनदेखी भी की जाती है, क्योंकि कई बार सांसद के सामने जो है, अगर हो सकता है गलती हो गई हो तो सदन उसको अपने हिसाब से कार्रवाई करता है और ठीक कर देता है। तो ये सब चीजें रही हैं, लेकिन अगर ये सब बावजूद रहने के बाद भी अगर हम इस तरह के व्यवधान देखते हैं तो में तो कई सारे हैं। मेरे ख्याल से बिल का आपने जैसे आपने कहा, सबसे बड़े परंपरा एक राज्यसभा में है कि राज्यसभा में जब एक मंत्री सुओ मोटो स्टेटमेंट देते हैं तो लोग अधिकार नहीं है, राज्यसभा के सामने एक परंपरा है कि वो क्लैरिफिकेशन मांगा जाए कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए, आपने अपने वक्तव्य में ये बात कही थी, इसके हम सदन के मेंबरान उठ के पूछते हैं स्पष्टीकरण। ये एक कन्वेंशन है, बहुत पुराना हेल्दी कन्वेंशन है। हो सकता है कभी कभार चेयरमैन
ये है कि आज नहीं पूछेंगे, इस पे हम नहीं पूछेंगे, लेकिन अमूमन देखा गया है ये चलता है। तो ये एक तरीका है संसद में सरकार को घेरने का। बिल्कुल। और प्रदीप जी, जैसे सभापति ने कहा भी है आज कि उन्हें गहरी चिंता है, गहरी पीड़ा है और जाहिर तौर पर जब कड़े फैसले चेयर को लेने पड़ते हैं तो जाहिर तौर पर वो खुशी से नहीं लिए जाते, वो कहीं ना कहीं एक चिंता के बाद और मजबूरी में एक तरह से कहा जाए वो लिए जाते हैं। लेकिन इस तरह के फैसले के बाद उन फैसलों पर भी सवाल उठाना, अब ये जो परंपरा भी एक तरह से चल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। एक समय था जब कोई भी पीठासीन अधिकारी, लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति, उपसभापति या डिप्टी स्पीकर, वो अगर खड़ा हो गया, अपने पैर पर खड़ा है, कुछ कह रहा है, तो पूरा हाउस शांति से सुनता था। आज वो परंपरा खत्म हो गई है। सभापति बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं और लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं, कोई हाउस ऑर्डर में आए इसकी कोशिश ही नहीं होती, न नेताओं की ओर से न सांसदों की ओर से। तो एक चिंता की बात तो ये है। दूसरा, अगर आप फिर देखिए पिछले 15-20 साल के सभापति और स्पीकर के इस तरह के बयान जो चिंता जाहिर करते हुए दिए गए हैं, उनको आप देखिए तो लगता है जैसे पीठासीन अधिकारी एक तरह से असहाय हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति को कैसे ठीक करें। वो ठीक करना चाहते हैं, वो जो हो रहा है उससे चिंतित हैं, दुखी हैं और कई बार नाराज भी हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि करें क्या। भाई, आप सदन को नियम के मुताबिक ही तो चलाएंगे, आप अपनी ओर से तो कोई नियम बना नहीं सकते। वो तो पूरा सदन मिलकर ही कोई नया नियम बना सकता है। तो जो नियम है, जो भी पीठासीन अधिकारी है, वो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से तभी चला सकता है जब सभी सदस्य मिलकर उसमें सहयोग करें। अगर एक पक्ष जो है या कुछ लोग जो है इसमें असहयोग शुरू करेंगे और चाहे परंपराएं हो चाहे नियम हो, दोनों को नहीं मानेंगे, तो फिर कोई भी पीठासीन अधिकारी क्या करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सोचना चाहिए कि ये नियम अभी तक जो बने थे वो जो है वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं। तो क्या नए नियमों पर विचार करना चाहिए? क्यों नहीं पीठासीन अधिकारियों की और फ्लोर लीडर्स की, पार्टियों के नेताओं की, कानून के जानकार लोगों की, संविधान के जानकार लोगों की एक कोई कमेटी बने, कमीशन बने, कुछ भी हो, वो विचार करे कि क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए। क्योंकि देखिए, ये किसी पार्टी के हानि लाभ का मामला नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी को बचाने का मामला है। संसद जो है वो एक तरह से आईना है आपकी देश की के जनतंत्र का, कि आपकी डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, वो इसको परिलक्षित करता है। तो ऐसे में अगर सदन से इस तरह के दृश्य जाएंगे बाहर, तो आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? सांसद जो चुनकर आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो एक तरह से लोगों की नजर में वो आइकन होते हैं। वो उनको देखकर उनके अनुसार जो है आचरण करने का प्रयास करते हैं। तो अगर इस तरह का आप आचरण करेंगे तो उनके लिए आप क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि जो सभापति की चिंता है, जो उनका दुख है, वो बहुत वाजिब है। बिल्कुल। और केवी प्रसाद सर, भारत अगर हम देखें तो जो भारत का लोकतंत्र है वो दुनिया का आदर्श इसलिए भी है कई मायनों में कि यहाँ विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, वहीं सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को अपनी बात कहने दे, उसकी बात सुने। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि सदन में सिर्फ एक की मर्जी चले और उसके हिसाब से ही काम हो। यानी फिर से हम नियमों का हवाला देकर और हर एक को अपनी बात कहने का मौका देकर, जिस पर सरकार भी बार बार जोर दे रही है कि आप नियमों के मुताबिक आप अपनी बात कहिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन एक की मनमर्जी से सदन चले, संसद चले, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि अब आचरण को लेकर जिस तरह की बात, अभी एक सुझाव प्रदीप सिंह जी ने भी रखा है कि तमाम जो जानकार हैं उन्हें मिलकर, तमाम दलों को मिलकर कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि आगे आचरण किस तरह का रहे, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, संसद का जो आचरण है वो मर्यादित बना रहे। इसके बारे में क्या विचार है, किया क्या जा सकता है आगे? प्रदीप जी को है, उनका सुझाव बिल्कुल अपनी जगह है। मैं आपको, प्रदीप जी को याद होगा 1997 में जब भारत के संसद ने 50 साल
का ऑब्जर्वेशन किया था, तो 3 दिन तक बहस चली थी दोनों सदनों में, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पारित हुआ था जिसमें सब लीडरों ने साइन किया था, और उसमें ये यहाँ तक कहा था कि हम क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तमाम सारी चीजें उसमें 8-10 चीजों का बिंदुओं पे एक तरह से कंसेंसस या आम राय बनी थी, और सब सांसदों ने, संसदीय दल के नेताओं ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। एक तरह से उस वक्त जितने संसदीय दल थे उनके नेताओं ने अपनी तरफ से सदन को आश्वस्त किया था कि हम अपना आचरण खुद इस तरह से रखेंगे, लेकिन शायद सूखी नहीं होगी, फिर वही वापस आ गई। तो आज हम 70 साल मनाने का पहुंचे हैं और आज भी वही बातें कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि कानून जरूर बनाएं, कानून आज भी पास कानून है, संसद के रूल्स में है कि एक्सपल्शन, मेंबर को आप एक्सपेल कर सकते हैं, ना सिर्फ सदन के अंदर का कार्रवाई, सदन के बाहर भी कोई ऐसी कार्रवाई की हो जिसको लेकर संसद और संसद की गरिमा पे ठेस पहुंची हो, और सदन के कमिटी या सदन के विचार में अगर ऐसा है कि किसी सांसद की कार्रवाई सदन के बाहर भी इस तरह रही हो कि संसद की गरिमा पे है, तो उनको भी निष्कासित किया जा सकता है। तो ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन ये बहुत कम लिए जाते हैं क्योंकि कई सारी चीजें होती है, देखते हैं और विचार करते हैं। कई बारी होता है कि नेता, चाहे प्रतिपक्ष हो, नेता सत्ता दल हो, वो चाहते हैं कि भाई संसद की गरिमा बनी रहे। सांसदों के आचरण में कई बार अगर थोड़ी भूल चूक होती है तो उनको बुला के जैसे भी तरीका है उसको सुलझाया जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये लगातार हो रहा है, इससे हमारे संसदीय गरिमा के ऊपर अगर ठेस पहुंच रही है तो फिर संसद को चलाने वाले तो सांसद ही होंगे, नहीं बाकी लोग तो देख ही रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा दायित्व तो वही होता है, तो वे अपने आचरण को खुद ही देख रहे हैं, तो बाहर से लोग तो टिप्पणी ही करते हैं इस पे। बिल्कुल। और प्रदीप जी, क्या जाहिर तौर पर ऐसे आचरण स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि फिर सड़क और सदन की जो राजनीति है उनका फर्क कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, और जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा इससे निपटने के सख्त नए उपायों पर भी चर्चा बार बार जोर पकड़ती है जब इस तरह के आचरण हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो तमाम पहले से कहीं ना कहीं तय उपाय हैं, क्या वो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, या फिर जिस तरह से आपने लगातार बात कही कि एक रजामंदी से फैसला लेने की जरूरत है, लेकिन क्या ये इतना आसान लग रहा है आपको हाल फिलहाल? देखिए, हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुलना करूंगा क्रिकेट से और संसद की जो कार्यवाही होती है, जो नियम है, परंपरा है, उससे। क्रिकेट को एक समय जेंटलमैन्स गेम माना जाता था कि ईमानदारी से अगर बैट्समैन आउट हो गया है और उसको लग रहा आउट हो गया तो वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बदली और नियम बदलने पड़े। तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत कुछ आ गया है। तो इसी तरह से संसद में ये जो बात होती है और फिर ज्यादा कुछ होता नहीं, उसका कारण ये है कि वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लोगों को लगता है, जो भी बदलने के बारे में सोचते हैं, कि शायद अब सुधार आ जाएगा, अब बदलाव आ जाएगा। उम्मीद, जिस तरह की बातचीत होती है, जब ऐसी बैठकें होती हैं, उसमें जिस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं पार्टियों की ओर से, नेताओं की ओर से, उससे लगता है कि अब स्थिति सुधरेगी। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, कोई स्थिति में सुधार होता नहीं। देखिए, जो कुछ टीएमसी के सांसद ने किया सदन में, वो अफसोस की बात और निंदा की बात तो है ही। उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनकी पार्टी उनका समर्थन कर रही है और दूसरे कई दल भी समर्थन कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के काम का समर्थन करें, किसी ने कर दिया, गलती की, उसके खिलाफ एक्शन हो गया, आपको ये मान लेना चाहिए कि उसने गलत किया। आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो हुई वो गलत हुई? तो इसका मतलब आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप उनको डिफेंड कर रहे हैं तो अगले सांसद, दूसरे सांसदों को मालूम है कि हम अगली बार ऐसा करेंगे तो हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी। अगर जिस सांसद ने किया, उनको ये लगता कि पार्टी हमारा साथ नहीं देगी और हमारे लिए आगे मुश्किल बढ़ जाएगी, तो दूसरी बार इस तरह का आचरण नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उन्होंने कोई सबक लिया होगा। बिल्कुल। तो ये दूसरे सांसदों के लिए, सदस्यों के लिए उदाहरण बनता है कि ऐसा होगा तो हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी और हम पार्टी के नेतृत्व की नजर में आएंगे और हमको इसका राजनीतिक लाभ होगा। बिल्कुल, यानी वो समय है जब संसदीय व्यवहार के लिए सर्वमान्य नए मानक तय होने चाहिए, और ये सभी दलों की
सहमति से हो, तभी बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं मुमकिन होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का, प्रदीप सिंह जी आपका, केवी प्रसाद जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है कि पूरे देश की नज़र इस बात पर रहती है कि सांसद सदन में किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं, वो पक्ष विपक्ष की शर्तों से नहीं, आपसी समझबूझ, आपसी सहमति की राजनीति से चलता है। और ये बात सांसदों को समझनी होगी। हर दल को, हर एक सांसद को राजनीति से ऊपर संसद की गरिमा, मर्यादा को रखना होगा, जिससे लोकतंत्र के मूल्य बार बार आहत ना हो। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।